Cici dite kamu yo transfer kerja berkas wali bibi. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ सेकेंड ईयर विच इज ऑर्गेनिक Chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं केमिकल कंपाउंड्स को दो बड़े डिविजन्स में डिवाइड करूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो बड़े डिविजन्स जो कि बिल्कुल मेन हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो हमारे पास, सॉरी इसको जरा करेक्ट कर दे, केमिकल कंपाउंड्स। तो इसमें फर्स्ट वन जो हमारे पास होंगे उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जो सेकंड वन होंगे हमारे पास Organic compounds. वो हमारे पास होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन दोनों में बेसिक फर्क हम तभी कर पाएंगे जब हम ऑर्गेनिक की मीनिंग समझ जाए। तो ऑर्गेनिक की जब हम मीनिंग करेंगे तो ऑर्गेनिक हमारे पास लफ्ज ऑर्गन से निकला है, ऑर्गन। एंड ऑर्गन अगर हम इसमें इसकी उर्दू मानी करें तो इसको कहते हैं आजा। ऑर्गन्स मीन्स आजा। तो आजा हमारे पास एक बायोलॉजिकल टर्म है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि आजा से यहां पर एक लिंक प्रोड्यूस हो जाता है कि इट बिलोंग्स टुवर्ड्स लाइफ। ये जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली चीज है। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, जब हम ये केमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन है, ऑरिजिन की बुनियाद पर दो बड़े ग्रुप्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब दोनों में बड़ा फर्क क्या है? फर्क ये है कि ऑर्गन हम कहते हैं आजा को, और आजा जो है ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल टर्म, इसको तस्वर किया जाता है। तो हम ये बात बड़े वसूख से कह सकते हैं कि अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये लाइफ से ताल्लुक रखता होगा। सो दोस कंपाउंड हम इसकी डेफिनेशन करने वाले हैं। अच्छा अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, बट ये जो डेफिनेशन होगी ना, ये पहले ये तस्वर किया जाता था, ये पहले के जमाने में ये तस्वर किया जाता था इन 18th सेंचुरी। और हमारे पास डेफिनेशन अगर हम इसकी करें तो दोज कंपाउंड्स, वो कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन्ड यानी मीन्स हासिल From living organisms. obtained from a living organism। तो हम ये बात बिल्कुल विदाउट एनी क्विल कर सकते हैं। अब भला इसमें इनऑर्गेनिक की बात करेंगे हम। जब हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। हम कहेंगे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स। मैं कहना क्या चाहता हूं, एन मीन्स नॉट, या फिर इसके अलावा ए लफ्ज जो इस्तेमाल होता है, ए लफ्ज हम कहते हैं किसे, नॉट को। तो एन ऑर्गेनिक यानी वो कंपाउंड्स विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। द रेस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सेप्ट लिविंग थिंग्स से जो चीजें ऑब्टेन की जाती हैं उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। और बाकी तमाम दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं जो कोई लिविंग थिंग्स के साथ रिलेटेड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? सो डेफिनेशन, दोज कंपाउंड्स विच आर नॉट obtained
ऑब्टेन हासिल करना, ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग स्पीशीज, जिसको हम लिविंग स्पीशीज से हासिल नहीं करते। दोनों में बुनियादी फर्क, इनके ओरिजिन की बुनियाद पर केमिकल कंपाउंड्स ये दो किस्म के हैं, जिसमें एक पास्ट में हम ये समझते थे, माजी में हम ये समझते थे कि ये हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि नॉन लिविंग से। तो अगर लिविंग से नहीं है तो दो ही चीजों से बना हुआ है, या जिंदगी है या फिर जिंदगी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, नॉन लिविंग स्पीशीज, नॉन लिविंग, जिसको हम नॉन लिविंग से हासिल करते हैं, ठीक है, जिसकी जो कि जानदार ना हो हमारे तक। बट मैं ये बार बार ये पॉइंट हाईलाइट करते जा रहा हूँ कि ये पास्ट में इसको ऐसा समझा जाता था। अब बड़ा होता क्या है, ये जो मानना है, ये किसका मानना है? ये मानना है जैकब बर्जीलियस का ये मानना है। एक साइंटिस्ट थे हमारे पास जिसका नाम था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस ये समझते थे कि हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ये इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको हम आज कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, अब इस थ्योरी का मकसद यही दो डेफिनेशंस थे। ये थ्योरी ये कहती थी कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन में एक माफोकल फितरत चीज मौजूद है। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी कि हमारे पास इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते वक्त, इसकी बनाते वक्त इसमें हमारे पास एक कुव्वत दरकार होती है, जो कुव्वत सिर्फ किस चीज में होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस यही वाइटल फोर्स थ्योरी है ना, यही तो वाइटल फोर्स थ्योरी। वो क्या कहती थी कि हमारे पास एक माफोकल फितरत कुव्वत मौजूद है, माफोकल फितरत कुव्वत मौजूद है, और इसी की बुनियाद पर कहते थे कि ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। बट लेटर ऑन हमारे पास जो दूसरे साइंटिस्ट थे, जैकब बर्जीलियस के बाद दूसरे साइंटिस्ट थे वूलर। क्या नाम था उनका? वूलर, फ्रेडरिक वूलर। अच्छा, अब ये क्या कहते थे? ये इसके बिल्कुल उलट थे ना। फ्रेडरिक वूलर एक दफा लेबोरेटरी में हमारे साथ लेबोरेटरी में इसने लिया था अमोनियम साइनाइड, या जिसको हम अमोनियम साइनेट भी कहते हैं। अमोनियम साइनेट लिया था। हाँ, उसने अमोनियम साइनेट, बिल्कुल। तो इसमें जो है अमोनियम साइनेट इसको लिया था, और इसे अमोनियम साइनेट को हीट किया, और जब इसको हीट किया तो ही प्रिपेयर्ड यूरिया। उसने क्या बना लिया? यूरिया। और हम कहते थे कि ये यूरिया क्या है? इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, भला अब तो बात मसला बन गया ना। फ्रेडरिक ये कहता है, और जैकब बर्जीलियस इसके बिल्कुल मुखालिफ चलते हैं। वो कहते हैं कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक यूरिया इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। अब बात नहीं करनी ना, अगर बात करनी है तो फिर समझ नहीं आएगी। अब यूरिन के मैमल, यानी कि ये हमारे पास मैमल्स की यूरिन में होता था क्या? यूरिया। अब यूरिया ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये चूंकि मैमल्स एक लिविंग थिंग है, वो प्रोड्यूस करते थे,
तो जैकब बर्जेलिस कहते थे कि ये हमारे पास क्या है, इसमें भी एक वाइटल फोर्स थ्योरी है, लेकिन जब इसने सिंथेटिकली लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू अमोनियम साइनेट को हीट अप किया तो उसके नतीजे में यूरिया प्रिपरेशन होगी। दैट्स वाई उस वक्त पर हम क्या कहते थे, हम इस कॉन्सेप्ट को बदल लेते थे। फ्रेडरिक वुलर के मुताबिक अब ये डेफिनेशन जाया है, ये हम मानते ही नहीं है, इसको हम मानते ही नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दूसरी डेफिनेशन बनाते हैं। फिर हमने दूसरी डेफिनेशन बनाई फ्रेडरिक वुलर के थ्योरी के बाद, वो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो क्या थी, वो दरअसल उसको समझते हैं ना। तो दूसरी डेफिनेशन जो थी, अब ये फिर से पास्ट की डेफिनेशन है, लेटेस्ट डेफिनेशन ये नहीं है, लेटेस्ट डेफिनेशन तीसरी होगी, लेटेस्ट डेफिनेशन जो मैं लिखूंगा वो आखिरी और तीसरी होगी, तो ये सेकंड लास्ट है। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कहते थे कि कार्बन अगर वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एज एसेंशियल एलिमेंट और इसके साथ साथ इसी कार्बन के साथ अदर एलिमेंट्स, जिसको हम क्या कहते थे, साइड एलिमेंट्स, अदर साइड एलिमेंट्स। अब भला वो क्या हो सकते हैं अदर साइड एलिमेंट्स? हमारे पास हाइड्रोजन हो सकते हैं, CN हो सकता है, O हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, अ लॉट ऑफ, यानी बहुत कुछ हो सकता है, बहुत ज्यादा। अब भला होता क्या है, कार्बन को इसने एसेंशियल कर दिया कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होगा, कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट मसला कब बनता है, झगड़ा कब बनता है? हमारा झगड़ा तब बनता है कि जब कार्बन हमारे पास, इसको एसेंशियल एलिमेंट करार दिया गया, हालांकि हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। एक में हमारे पास एक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन सिरे से होता ही नहीं है, जिसमें कार्बन ये सिरे से मौजूद ही नहीं होता। ठीक है, तो अगर कार्बन नहीं है और इस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट को तस्वर किया जाए, तो ये तो बिल्कुल एक दूसरे के बरकस बातें हैं। फिर क्या होगा? फिर हम कहेंगे कि यह डेफिनेशन भी गलत है, फिर हम ये डेफिनेशन नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता ना, मैं तो दूसरी बात कहूंगा। मैं तो दूसरी बात यही कहूंगा कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं कि जिसमें हमारे पास क्या है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिसमें हम ये समझते हैं कि कार्बन मौजूद है, और जिसमें कार्बन है उसके साथ साइड एलिमेंट ये हो सकते हैं, और इससे अलावा और भी हो सकते हैं। तो अगर कार्बन है और ये सारे हमारे पास इसके साइड एलिमेंट्स वो भी हैं, तो वो हमारे पास क्या है इस डेफिनेशन के मुताबिक? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट होता क्या है कि कुछ में कार्बन प्लस साइड एलिमेंट मौजूद होने के साथ साथ उनको इनऑर्गेनिक तस्वर किया जाता है। तो मैं तो एग्जांपल्स की तरफ जा ही नहीं रहा ना, मैं तो सिर्फ यहाँ पर थ्योरी पेश कर रहा हूं। एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल इज गिवन इन द बुक, लॉट ऑफ एग्जांपल। मैं तो कॉन्सेप्ट, मैं तो समझाने आया हूं, मैं तो समझाऊंगा। अच्छा, अब जरा बात की समझने की कोशिश करें। कुछ में मैं दूंगा, क्योंकि जब सवाल किया जाए तो जवाब देना जरूरी होता है। अच्छा, अब जरा देखो, हमारे पास ले ले एग्जांपल, ले ले डायमंड, ले ले ग्रेफाइट, ले ले ग्रेफाइट। अब ले ले, दोनों ले ले हमने। दोनों को जब देखा जाए तो दोनों हमारे पास क्या है? इनमें हमारे पास कार्बन मौजूद है, बट होता क्या है, हम इसको ऑर्गेनिक तस्वर ही नहीं करते, हम तो इसको इनऑर्गेनिक कैटेगरी, हम इसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। हम कहते हैं कि बोथ ऑफ दीज इक्वल टू इनऑर्गेनिक।
अब भला क्या होगा? तो खुला तजाद पाया जाता है, बिल्कुल तजाद पाया जाता है। दो डेफिनेशन गलत, क्या करेंगे अब? तीसरी बनाएंगे, और तीसरी को मैंने क्या कहा था? आखिरी डेफिनेशन है। मतलब मैं तो तीसरी के बाद कोई डेफिनेशन नहीं करने वाला, ये आखिरी डेफिनेशन है। और लेटेस्ट दौर के मुताबिक आज की तारीख तक इसी डेफिनेशन को हम कहते हैं कि सही डेफिनेशन है। वो क्या कहते हैं समझने की कोशिश करते हैं। आइए, थर्ड डेफिनेशन। अच्छा, तीसरी डेफिनेशन ये कहता है ना, तीसरी डेफिनेशन बड़ी जबरदस्त है। वो कहता है कि वो एलिमेंट जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, आई मीन हाइड्रोकार्बन, मैं हाइड्रोकार्बन का जिक्र करता हूं, जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन, वो कंपाउंड जो कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स क्या लें, एक ही बात। अब हाइड्रोजन कार्बन की समझ आ रही है, कोई मसला नहीं है, हमें 1% मसला नहीं है। मसला होता कहां पर है? बच्चे यहां पर कंफ्यूज है, डेरिवेटिव्स क्या है? तो डेरिवेटिव्स मैं क्या कहता हूं ना, इट इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मेरे लफ्जों को जरा लिख लेना, इट इज द मॉडिफाइड। मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात का मकसद क्या है? मकसद जान ले। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। सारी बात का खुलासा अगर मैं कहना चाहूं तो मेरा मकसद ये, मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के जरिए समझ आ जाएगी। अच्छा, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है, मैं लेता हूं मीथेन। मैं क्या लेता हूं बेटा जी? मीथेन क्या है? CH4। मैं CH4 को लेता हूं। इसी CH4 को मैं स्ट्रक्चरली अगर ड्रा करूं तो मैं ऐसा करूंगा, कार्बन, हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसका। बिल्कुल यही। तो हमारे पास ये क्या होगा? ये हमारे पास होगा मीथेन। अब होता क्या है भला? इसको हम मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है। किसके साथ रिप्लेस किया जाता है? कोई भी फंक्शनल ग्रुप उठा लें और उसकी जगह इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। इसके रिप्लेसमेंट की वजह से हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है। तो जिस बुनियाद पर हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ये अगर मैं इसके साथ मिलाता हूं ना, मैं यहां पर F लिखता हूं, इस हाइड्रोजन को हटा के F लिखता हूं, मैं इसकी जगह C डबल बॉन्ड OH लिखता हूं, मैं इसकी जगह OH लिखता हूं, तमाम बातें करेक्ट हैं इस बारे में। तो हम क्या कहते हैं? एट द लास्ट हम कहते हैं इट इज द डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन, बिकॉज मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन एंड वी हैव मॉडिफाइड इट बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन विद फंक्शनल ग्रुप। आफ्टर द एडिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, द होल कंपाउंड इज स्ट्रक्चरली and as well as chemically it is changed, it is modified. So that's why I say that derivative का मतलब क्या है कि modified form of hydrocarbons। modification को ही अगर एक हमारे पास modification किसी में करें तो इसको derivative कहते हैं। एक चीज में ओरिजिनल फॉर्म में उसको हम क्या करें, उसमें modification करके दूसरा एक नया चीज बनाए, दूसरी एक नई चीज की तख्लीक करें, इसको derivative कहते हैं। आई होप ये लेक्चर जो है बिल्कुल जो है क्लियर हो गया होगा। तो जनाब ये सारा हमारे पास किस्सा था, ये हिस्ट्री थी। अच्छा, अब क्वेश्चन तुम्हारा होना चाहिए, वैसे क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों कहते हैं। तो हम इस वजह से कहते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक